तो मैं रवि सर, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था, उसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, आपको समझ में भी आया होगा। और मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको रील में देते रहेंगे जिसके आप आंसर उसमें दे दीजिए, ठीक है। आज मैं आपको बता रहा हूँ क्वाड्रेंट के बारे में, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाएंगे क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, बहुत उसके फार्मूले लर्न किया करते हैं, तो आप लर्न का जो प्रोसेस है वो मैं आपका बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। जैसा कि देखो आप लोग, ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है और ये आपका y डैश है, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है, ठीक है। ये जो पूरा होता है वो 360 का डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 का होता है। एक सबसे चीज़ अच्छी तुमको याद कराने के लिए बता दें, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ASTC याद कर सकते हो, ASTC या आफ्टर स्कूल टाइम टू सिनेमा, ठीक है। ए का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब होता है जो भी ट्रिग्नोमेट्री के आपको जैसे साइन, कॉस और टैन। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? एस। एस का मतलब होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। टी का मतलब होता है टैन और टैन का उल्टा होता है कॉट। सी का मतलब होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक। आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि ASTC का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब वो तो आपके सभी 6 साइन, कॉस, टैन। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, ठीक है। इधर यदि हम लोग आ जाते हैं यस पे, यस का मतलब होता है साइन और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। टी का मतलब क्या होता है? टैन। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। सी का मतलब क्या होता है? कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। ये चीजें समझ में आ गई ना। आप देखो यहाँ पे ये कितने डिग्री बना रहा है? 90 का बना रहा है ना। इसका मतलब यदि 90 में हम कुछ माइनस करेंगे तो आपका प्रथम में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ यदि 90 में माइनस करेंगे तो ये सब आपके पॉजिटिव होंगे, सब प्लस होंगे, ठीक। आप सुनो, अब इतना आपका कितना था? 90। और जब ये हम सेकंड पे पहुंचेंगे तो इसका मतलब है 90 में कुछ जोड़ेंगे तभी तो सेकंड में पहुंचेंगे। तो यहाँ हम बेटा यदि हम 90 में कुछ जोड़ेंगे, इसका मतलब हम थीटा जोड़ देते हैं, क्योंकि अभी थीटा के स्थान में हमने कोई कोण डिसाइड नहीं किया है। कितना हम डिसाइड कर सकते हैं तभी हम आगे करेंगे। तो हमने मान लिया थीटा। तो यदि 90 प्लस थीटा है तो वहाँ पर साइन और कॉसेक आपका धनात्मक होगा और बाकी सब ऋणात्मक होंगे। जो जहाँ पर है वो सेकंड पे आपका कौन कौन से धनात्मक होंगे? साइन और कॉसेक। और 90 प्लस थीटा पे बाकी सब क्या होंगे? ऋणात्मक। अब सुनो, अब जब 90 और 90 जोड़ दिया कितना हो गया? 180। जब आप 180 में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ पे जाएगा? तीसरे में। तो जब आप 180 में कुछ जोड़ेंगे तब आपका टैन और कॉट धनात्मक होगा और बाकी सब ऋणात्मक। और यदि 180 में कुछ घटा देंगे तो आपका कहाँ पहुंच जाएगा? दूसरे में पहुंच जाएगा ना। अब सुनो, 180 प्लस हो गया ना। अब 180 में 90 जब फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 अंश। यदि आप 270 अंश प्लस करेंगे तो आपका कहाँ पहुंचता है? चौथे में। और चौथे में क्या धनात्मक होता है? कॉस और सेक। बाकी सब क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। और देखो जब इसमें जोड़ देंगे तो 360 प्लस हो जाएगा, 360 माइनस कर देंगे तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ रही होगी बिल्कुल बात, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे हमने 270 अंश माइनस थीटा नहीं लिखा था, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब हम लोग काम करते कैसे वो चीज़ होता है। और हाँ, एक चीज़ समझ लो आप लोग, यदि 180 अंश और 360 अंश है तो यहाँ पर यदि आपका साइन लिखा है तो वो साइन ही रहेगा। यदि आपका कॉस लिखा है तो कॉस ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब है यदि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट हैं जो भी हैं आपके, यदि 180 अंश पे मान निकाल रहे हैं तो वो आपका चेंज नहीं होगा। मतलब इसमें क्या होगा? नो चेंज।
अब बात करते हैं 90 टू 270 पे, 90 डिग्री और 270 डिग्री। इस पे क्या होता है, जो साइन होगा वो कॉस पे हो जाएगा और जो कॉस होगा वो साइन पे होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे, चेंज तो हो जाएगा, मगर हम ये देखेंगे किस पहले में या दूसरे में, तो वहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उठाते हैं पहला वाला। ठीक है, तो क्या लिखा है, साइन 90 एंस माइनस थीटा, इसके बाद कॉस 90 एंस माइनस थीटा, टेन 90 एंस माइनस थीटा, इसके बाद कॉसेक 90 एंस माइनस थीटा, सेक 90 एंस माइनस थीटा और कॉट 90 एंस माइनस थीटा। हमने आपको क्या बताया था, यदि 90 है तो किस में चेंज होता था, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो यहाँ पे आप कॉस लिख लो। और हमने क्या बताया था आपको, यदि 90 माइनस है तो ए मतलब ऑल, सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। मतलब ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। और जैसे ये दोनों पॉजिटिव होंगे इसमें, और ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये दोनों, ठीक है, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो 90 माइनस में सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो पहले तो सबसे पहले कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉसेक कायम चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक कायम चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉट कायम चेंज हो जाएगा टेन में। तो आपको बात समझ में आ गई ना पहले का। इसके बाद हमने क्या बताया आपको, 360 प्लस बताया है, तो इसी का निकालो आप, साइन 360 प्लस कॉस 360 प्लस टेन 360 अंश प्लस इसके बाद कॉसेक 360 और प्लस सेक 360 अंश प्लस इसके बाद कॉड 360 अंश और प्लस। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको देखना है, बस इसी से आंसर आ जाएगा। 360 प्लस है ना, बोलो भाई, यही दिख रहा है ना। तो इसमें क्या लिखा है, ऑल, इसका मतलब सभी प्लस हैं। तो सबसे पहले तो, और हमने आपको अभी इसके पहले बताया था कि यदि 180 और 360 होगा तो वहाँ पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा, नो चेंज। इसका मतलब ये साइन है तो साइन ही रहेगा। देखो पहला चतुर्थांश आपका कंप्लीट हो गया। और आपको ऐसे यदि लर्न करते तो कितना टाइम लगता, 1 2 3 6 ये हुए, 6 ये हुए, 12 हुए ना, आपको 12 लर्न करना पड़ता। ऐसे यदि आप समझ जाएंगे तो आपको इजीली लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं सेकंड पे। ठीक है, देखो जैसे सेकंड पे आते हैं तो सेकंड पे क्या दिया है, 90 प्लस दिया और 180 माइनस दिया। यहाँ इधर 180 माइनस कर देते हैं हम लोग, और इधर कर दो 90 प्लस। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने चतुर्थांश पे आना है। ये क्या लिखा है, 90 प्लस लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ पे साइन और कॉसेक धनात्मक है ना। तो 90 प्लस में पहले तो साइन और कॉसेक के सामने प्लस लगा दो, साइन और कॉसेक के सामने,
कोई दिक्कत किसी को? बाकी के सबके सामने माइनस लगा दो। लगा दिया। अब क्या होता है 90 पे चेंज हो जाता है तो साइन का क्या होता है? कॉस होता है। कॉस का क्या होता है? साइन होता है। टेन का क्या होता है? कॉट होता है। और कॉसेक का क्या होता है? सेक। सेक का कॉसेक और कॉट का टेन। हो गया ना, जैसा उसमें लिखा था। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 180 में आते हैं। तो 180 जब माइनस करेंगे तो इसमें यही दोनों धनात्मक होंगे, इनके दोनों के सामने पहले तो प्लस लगाओ और बाकी के सामने माइनस लगा देंगे ना। आप सुनो 180 है ना, तो 360 और 180 में क्या होता है? चेंज नहीं होता है। जो जैसा है उसको ऐसे लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा और ये आ जाएगा सेक और ये आ जाएगा आपका कॉट। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने दो ठीक है, जैसा कि हम लोग तीसरे में देखते हैं। तीसरे चतुर्थांश में क्या कह रहा है? 180 प्लस कह रहा है और 270 माइनस कह रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे 180 डिग्री प्लस 180 यहाँ पे क्या है 270 है, यहाँ रख दो आप। ठीक है, हम लोग तीसरे में क्या करते हैं, जब 180 में कुछ जोड़ रहे हो 270 में कुछ घटा रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ दो आपके पॉजिटिव होते हैं। कौन? टेन और कॉट। तो टेन और कॉट देखिए, टेन और ये कॉट, मतलब ये आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। सबके सामने माइनस का साइन लगा दो। ठीक, ऐसा कि इसमें भी हम लोग वही देखेंगे, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब आपके निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे 180 में तो चेंज नहीं होता है, जो जैसा है वैसा रख लेते हैं। तो यहाँ पे रख लेंगे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, अब 270 में क्या होता है 90 और 270 में चेंज हो जाता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा आपका? कॉस में चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। कॉसेक आपका सेक और सेक किस में चेंज हो जाएगा? कॉसेक और कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टेन। समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैं सब चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाले में पहुंचते हैं। लास्ट वाले में क्या कह रहा है 270 प्लस कह रहा है और 360 माइनस कह रहा है। ठीक है, कह रहा है 270 प्लस, तो यहाँ हम लोग सब लोग प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कह रहा है 360 माइनस कह रहा है। ठीक है, लास्ट है, आप लोग समझिएगा बहुत अच्छे से। 270 प्लस और 360 माइनस में इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे कॉस और सेक कहाँ है? कॉस और सेक। यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे और बाकी सामने क्या लगा देंगे? माइनस। ये आप लोग पहले कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, ऐसे इसमें देखो कॉस में प्लस और सेक में प्लस, बाकी में सब क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं 360 में चेंज नहीं होता है तो इसको जैसा है इसको ऐसे लिख दो। इधर आ जाओ। अब 270 में क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। टेन किस में चेंज होता है? कॉट में। कॉसेक आपका सेक और सेक आपका चेंज हो जाएगा कॉसेक में और कॉट चेंज हो जाएगा आपका टेन में। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो चतुर्थांश आज हमने सीखा बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया
और अच्छे से मैंने इसको डिस्क्राइब किया है कौन कौन से, यदि हम लोग पहले चतुर्थांश में देखते हैं तो वहाँ पे कौन कौन प्लस होता है, कौन कौन माइनस होता है। सेकंड पे भी मैंने वो पोजीशन दिया आपको, तो सेकंड में आपको सिर्फ साइन और कॉसेक था। थर्ड पे मैंने दिया तो टेन और कॉट था पॉजिटिव, और जो फोर्थ पे था वहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव थे, बाकी आपके सबके नेगेटिव थे। ठीक है, इससे क्या होगा, हम लर्निंग से प्रोसेस से बच के अपना अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो हम लोग मान कैसे निकालते हैं, जैसे आप लोग सोचते होंगे कि ये तो हमको समझ में आ गया, मगर मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक आध हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आपको दिया करेंगे, जिससे आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर उसके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मान लो जैसे आपको निकालना हो साइन 120 अंश का मान। ठीक है, तो पहले आप ये देखिएगा कि साइन 120 पड़ेगा कहाँ पर आपका, इधर आइएगा। यहाँ तो क्या है 90 में हम घटाते हैं, तो इसका मतलब है यदि हम 90 में कुछ जोड़ेंगे तभी हम 120 पहुँच पाएंगे ना। तो हम लोग 90 प्लस करेंगे ना, तो हम लोग किस चतुर्थांश पे आएंगे, सेकंड पे आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, तभी तो 120 कर पाएंगे ना। और साइन 90 प्लस है, आपको पता है कि 90 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, और 90 प्लस करेंगे तो यहाँ पे साइन क्या होता है, धनात्मक होता है। और साइन किस पे चेंज हो जाता है, कॉस पे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कॉस लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दोगे 30, और कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √3/2। अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहे हैं, तो शायद मान लो हमारे पास कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, उसके मान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके आप भी निकाल सकते हो। मान लो जैसे आपके पास साइन 1080 डिग्री है, साइन 180 है, मतलब 1080 का निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे, कितना भी आ जाए, यदि आपको 5000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 15,000 आ जाए, वहाँ पे एक जो काम बताएंगे वही आपको करना है। क्या करना है आपको, साइन 360 और 180 को उठाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो तुम्हारे पास पड़ जाए, यदि हम 360 उठाएंगे तो बहुत ही पास में पड़ जाएगा, जल्दी से कर लेंगे। तो 360 में कितना गुणा कर दें जो 1080 के पास पहुंच जाए, तो शायद हम 360 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 हो जाएगा। ठीक है, अब 1080 में कितना जोड़ें कि उतना ही बना रहे, तो 0 अंश जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप 1080 में 0 जोड़ भी दोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब सुनो, 360 हो गया ना, और आगे क्या बनना है, प्लस 360 प्लस कहाँ है, पहले में, और पहले में सब क्या होते हैं, सब धनात्मक होते हैं, और 360 में चेंज नहीं होता है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 0 अंश आ जाएगा, और साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0। अब आपको समझ में आया होगा, यदि हमसे कोई पूछ लेगा साइन 1080 अंश का मान, तो हम निकाल सकते हैं ना। अब एक और आपको बता रहे हैं, यदि आपको साइन 1920 अंश का पूछा जाए, ठीक है, आप कैसे करेंगे आप, तो साइन क्योंकि 1080 से हम लोग आगे पहुंच गए, तो साइन फिर हम लोग लेते हैं 360। इसमें ये देखो कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे ये 1920 के पास में पहुंच जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 6 36, और 36 का 38 6 से ज्यादा हो रहा है, 5 से कर लो, 5 0 0, 5 6 30, और 3 5 15 और 3 18 हो गया। इसका मतलब यदि हम 5 से करेंगे तो ये 1800 पहुंच गया। अब 1800 में कितना जोड़ दें कि 1920 हो जाए, 120 जोड़ दें हम लोग। ठीक है, अब देखो 360 है ना ये, तो 360 में हम कुछ जोड़ रहे हैं ना, 360 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो कहाँ पहुंच रहा है, पहले में, और पहले में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये साइन कितना आ गया आपका, 120 आ गया। अब साइन 120 का मान निकालना है, तो अब ये देखो 120 किसके पास पहुंच रहा है, 90 प्लस पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 90 प्लस 30। अब 90 में कुछ जोड़ रहे हो ना, तो यहाँ पे सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और साइन चेंज किस में होता है, क्योंकि 90 में चेंज हो जाता है, cos 30, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3/2। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, आज मैंने एक दिन मैंने हर टॉपिक के बारे में आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ। मैंने पाइथागोरस जो थ्योरम थी उसको भी मैंने, उसके कैसे फार्मूले निकलते हैं, कैसे हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, मैंने अच्छी तरीके से समझाया आपको। सूत्र का जो लर्निंग का प्रोसेस था वो भी मैंने ख़त्म किया। और एक दिन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल थी उसमें भी मैंने आपको बताया कि मान कैसे निकालते हैं। आज मैंने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आपकी चतुर्थांश की, ठीक है, वो भी मैंने अच्छे से पूरा डिस्क्राइब कर दिया, और मान कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया है कुछ एग्जाम्पल के तौर में। अब हम कुछ आपको शॉर्ट रील में कुछ क्वेश्चन दिया करेंगे,
मान के, ठीक है, जिससे आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।